जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप ठीक होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल कंप्यूटर में टॉपिक चल रहा है वो है डाटा। मतलब कुछ डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना आपको कि कंप्यूटर के अंदर डाटा क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है और हम इन्हें किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, डाटा का क्या रोल है, इंफॉर्मेशन का क्या रोल है। ठीक है। हम मेरे जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको एक दफ़ा सुन लें, उसको समझ लें। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, व्हाट इज़ डाटा। गिव इट्स एग्जांपल। डाटा एक्चुअली में डाटा का अनदर नेम इनपुट भी है। हर वो चीज़ जो आप कंप्यूटर को दे रहे हो वो डाटा है, वो एज आ इनपुट है। जब आप कंप्यूटर को कोई चीज़ देते हो, कंप्यूटर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, फिर उसके ऊपर जो भी है कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो करवाएगा। कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने के बाद वो आपको एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। वो रिज़ल्ट आपकी या तो आउटपुट कहलाती है या उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा हमेशा बिखरा बिखरा होता है, रॉ मटेरियल होता है जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग, कोई काम नहीं हुआ होता। फैक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब इंसान अपने से रिलेटेड ही काम कंप्यूटर से करवा रहा होता है जो उसे चाहिए होता है। ठीक है। लेकिन वो रॉ मटेरियल होता है कि जो भी सिर्फ यूज़र ने दिया है लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, उसका टास्क, उसका काम नहीं पता कि उसने कैसे करना है। वो जब कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइज करने के बाद एक फ़ाइनल आउटपुट या रिज़ल्ट आपको शो करवा देगा और वो आपकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब तक आप कंप्यूटर को कुछ दोगे नहीं, कंप्यूटर आपको उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके माइंड में ये चीज़ आए कि ठीक है 2+5 हमारे माइंड में आया और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको 7 कर दे। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। जब तक आप अपने कीबोर्ड से 2 फिर प्लस फिर 5 ये अलग अलग फॉर्म में एज अ रा पास नहीं करवाओगे, तब तक वो उसको प्रोसेस करके 7 रिज़ल्ट शो नहीं करवाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कहते हैं व्हाट इज़ डाटा। गिव इट्स एग्जांपल में अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ये जो लाइन उन्होंने दी है ये लाइन, ठीक है। कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर की कंप्लीट कलेक्शन होती है उससे डाटा कहा जाता है। रॉ होता है बिखरी चीज़, मतलब उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। एंड फैक्ट्स मतलब हो हकीकत से रिलेटेड ही, जो कहीं ना कहीं आम हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, जो हम कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं। एंड फिगर मतलब उसको कुछ ना कुछ फिगर आउट किया हुआ है कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या कंप्यूटर के अंदर कुछ नाम उनको दिए हुए हैं। आप जब उसे क्लिक करोगे तो मतलब आपने उसे इनपुट दी है कि इसको ओपन कर दो। ठीक है। द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। जो रॉ का मतलब होता है वो क्या है, अनप्रोसेस्ड, मतलब बिखरी है, कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है। डाटा इज गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जो डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को वो हमेशा प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डाटा आप डिफरेंट सोर्स से इकट्ठा कर सकते हो। आप डाटा अगर चाहो तो किसी के इंटरव्यूज़ वगैरह के थ्रू इकट्ठा कर सकते हो। एक क्वेश्चन बना लो पेपर और येस एंड नो में आंसर लो लोगों से, उस चीज़ से भी आप डाटा इकट्ठा करवा सकते हो। ठीक है। मतलब डाटा को गेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हो, मार्केट में जाके लोगों से पूछ सकते हो जिस चीज़ पे आप काम करना चाह रहे हो, तो उससे रिलेटेड डाटा लोगे, फिर उसको अरेंज करोगे, अरेंज करके एक फाइनल इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी। वो जो सामने आएगी उसको देख के फिर आप कोई ना कोई मतलब डिसीजन लोगे। कहते हैं इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस। डाटा को हम डिफरेंट पर्पस के तौर पे कलेक्ट करते हैं। डाटा में कंसिस्ट मतलब डाटा सिर्फ हमेशा एक मकसद के लिए कलेक्ट नहीं किया जाता। डाटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट पर्पस होते हैं। ठीक है। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर, सिंबल्स और पिक्चर्स एक्सेट्रा। डाटा में क्या क्या हो सकता है, डाटा के अंदर नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई सिंबल्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एट द रेट मॉड, ये सारा हो सकता है। उसके बाद कहते हैं एग्जाम्पल इसकी कोई बता दें। कहते हैं स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म। जैसे कि स्टूडेंट है, उसने कोई अपना एडमिशन फॉर्म है वो फिल करना है। अब जब वो कॉलेज आएगा उसको हम वो फॉर्म देंगे। वो फॉर्म क्या है, रॉ मटेरियल है, मतलब अभी स्टूडेंट ने उसको एंटर नहीं किया, अभी उसने कुछ प्रोसेसिंग वगैरह नहीं हुई, अभी जस्ट ये काम हुआ है कि यूज़र को हमने एक फॉर्म दिया है कि भाई इसमें अपना डाटा एंटर करो। यूज़र अब क्या करेगा,
जो नेम का कॉलम होगा या जो नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स बना होगा उसके ऊपर नेम एंटर कर देगा। जहाँ पर उसका फ़ोन नंबर का बना होगा बॉक्स, उसके अंदर वो अपना फ़ोन नंबर दे देगा। जहाँ उसका एडमिशन का होगा वहाँ वो अपना एडमिशन उसका क्या उसे कहते हैं रोल नंबर जहाँ उसको अलॉट किया हो या उसका कोई रिज़ल्ट वगैरह उससे पूछा हो तो वो अपना रिजल्ट वहाँ एंटर कर देगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट कहते हैं दिस रा फैक्ट्स आर स्टूडेंट नेम। कहते हैं बता दें कि वो जो फॉर्म हम स्टूडेंट को देते हैं उसके ऊपर रा फैक्ट्स क्या होता है स्टूडेंट का। रा मतलब अभी उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, फैक्ट मतलब जो भी देना है हकीकत से रिलेटेड देना है आपने। ठीक है, कहते हैं ये रा फैक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट का नेम है, फादर नेम, एड्रेस एंड एक्सेट्रा। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन अ कॉलेज। एक्चुअली में पर्पस क्या होता है यूज़र से या फिर स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करने का, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उनके पास उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होना चाहिए जब तक वो उस कंपनी का पार्ट है। अगर किसी से कोई डिस्कस करना है या वही एम्प्लॉय आकर कहता है मेरा फलां एड्रेस चेंज कर दे, तो हम कंप्यूटर से फ़ौरन उसके एम्प्लॉय आईडी डालें और फ़ौरन उसका नाम या जो भी एड्रेस है वो चेंज करवा दें। इसी तरह जब हम स्टूडेंट से एक फॉर्म के ऊपर उसका पूरा डाटा लेते हैं ना, तो वो डाटा फिर हम आगे जाकर कंप्यूटर में एंटर करवा देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में एंटर करवाने का हमें ये फ़ायदा होता है कि कल को अगर एक बच्चा आया है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 माह बाद, उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है या उसने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया, बायो से कंप्यूटर में आ गया है, तो वो आकर मुझे यही कहेगा ना कि मैं फ़लाँ सेक्शन से हूँ, मतलब मैं मेडिकल सेक्शन से हूँ और मेरा ये सेक्शन है लाइक कुछ भी हो सकता है, 19 सेक्शन है या M20 सेक्शन है या M21, ये सेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉलेजेस में। तो अगर मैं इस सेक्शन से हूँ तो प्लीज़ आप मुझे ICS के सेक्शन में ऐड कर दें। तो मैं क्या करूँगी, मैं मेडिकल के उस सेक्शन का फोल्डर ओपन करूँगी, फाइल ओपन करूँगी, उस फाइल में जाकर सिर्फ उस बच्चे का रोल नंबर एंटर करूँगी तो वो मेरे पास उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, वो एज अ इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगा। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे अचानक से क्वेश्चन मिला है या मुझे किसी ने काम दिया है कि ICS के बच्चों में से सिर्फ उन बच्चों की मुझे लिस्ट निकाल कर दें जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सर्च बार में सिर्फ लाहौर लिखूँगी तो वो सारे बच्चे जो लाहौर से बिलोंग करते हैं वो बच्चे मेरे सामने अनदर टेबल में शो हो जाएंगे और उनका मैं क्या करूँगी, प्रिंट निकाल कर हैंड ओवर कर दूँगी जिसने भी मुझे ये काम दिया है। तो इस तरह से क्या होता है, अब जो मैंने प्रिंट निकाल कर दिया है ये एज अ इंफॉर्मेशन है और जो मैं कंप्यूटर को दे रही हूँ जब मैं डाटा एंटर करूँगी ना अंदर, मतलब जब मैं सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करूँगी बारी बारी, वो डाटा है कंप्यूटर में डाटा सेव करवा रही हूँ ताकि बाद में छोटे मोटे कामों के लिए मुझे कंप्यूटर से सिर्फ एक रोल नंबर लिखूं तो मुझे उसका सारा रिकॉर्ड मिल जाए, तो वो एज अ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है जी इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो डाटा जो प्रोसेस होकर हमें फाइनल रिजल्ट दे देता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होती है, अरेंज फॉर्म में होती है, बहुत अच्छी वेल मैनर्स मतलब होती है। वो कहते हैं इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन एक्चुअली में ऑर्गेनाइज्ड होती है एंड प्रोसेस फॉर्म में होती है। प्रोसेस फॉर्म मतलब उससे इजीली समझा जा सकता है और उसके ऊपर पहले से कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा, ये डाटा की निस्बत बहुत मीनिंगफुल होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, इस इंफॉर्मेशन को देकर आगे हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। डाटा को हम प्रोसेस करके फिर उसको जब हम इंफॉर्मेशन में लेकर आते हैं ना, उसे इंफॉर्मेशन मतलब प्रोड्यूस करते हैं हम उससे, तो फिर इसका हमें ये एक फ़ायदा होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को देखकर सोचते हैं आया ये काम करना चाहिए या नहीं, क्या ये हमारी मार्केट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से होगा, प्रॉफिट देगा या लॉस, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं एग्जाम्पल में डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसिस, जैसे कि डाटा है वो कलेक्ट डिफरेंट मरदमशुमारी से। डिफरेंट मरदमशुमारी जैसे हमारे घर में आर्मी के लोग आते हैं तो वो पता है डिफरेंट घरों में जाकर तो वो पूछते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं हमें बताएं, तो आप में कितने एजुकेटेड हैं कितने अनएजुकेटेड हैं, इन सब के बारे में हमें बताएं टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन और एक्चुअली में जनरेट करनी होती है। उन्होंने देखना होता है कितने अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितने घर के नहीं कमाने वाले मेम्बर्स हैं, कितने
कितने, एक फैमिली है तो मतलब अगर पेरेंट्स हैं उनके कितने बच्चे हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, माँ बाप कमाते हैं या नहीं कमाते, रोजगार कितना है उनका, ये सारा उन्होंने अपने पास एक रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है, कहते हैं द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमिन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। इससे गवर्नमेंट एक्चुअली में देखती है कि उनकी कंट्री, उनके मुल्क के अंदर कितना लिटरेसी रेट है। गवर्नमेंट कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू इंप्रूव द लिटरेसी रेट। फिर गवर्नमेंट उस लिटरेसी रेट को देखकर डिसीजन लेती है कि कितना उन्होंने उसको इंप्रूव करना है और कितना उन्होंने इंप्रूव या कितना वो इंप्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये उन्होंने क्या किया है, डाटा उन्होंने डिफरेंट तरीकों से मतलब कलेक्ट करके मरदमशुमारी के थ्रू उन्होंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने गवर्नमेंट को वो हैंड ओवर किया ताकि गवर्नमेंट देख सके कि उनके मुल्क के अंदर कितना लिटरेसी रेट है और उन्होंने उसे कितना इंप्रूव करना है। क्लियर है ये बात? होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग एक्सप्लेन विद एग्जांपल। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।